जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज से ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में गरुड़ पुराण की सीरीज चालू हो रही है, जिसमें आप धीरे धीरे करके संपूर्ण गरुड़ पुराण का श्रवण कर पाएंगे। समस्त 18 पुराणों में गरुड़ एक ऐसा पुराण है जिसमें पूर्व जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक का वृत्तांत बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ गरुड़ पुराण का पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यह जानेंगे कि गरुड़ पुराण की कथा प्रारंभ कैसे हुई। दोस्तों, सर्वप्रथम अजर अमर अनंत ज्ञान रूप देह रहित इंद्रिय रहित सर्वव्यापी माया रहित सर्वगामी एकमात्र हरि भगवान हरि को वंदन करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा गणाधिपति भगवान गणेश एवं माता सरस्वती को मनसा वाचा कर्मणा सतत प्रणाम करता हूँ। एक दिन की घटना है। सभी शास्त्रों को जानने वाले भगवान विष्णु के परम भक्त महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य आए और वहाँ पर आसन लगाकर भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न बैठ गए। तभी वहाँ शौनकादि ऋषिगण आए और सूत जी की अर्चना तथा स्वागत किए। इसके बाद ऋषिगण ने कहा, हे सूत जी, आपको सर्व तत्व विदित है। इस निमित्त से हमने आपसे जिज्ञासा किया है कि देवताओं का देवता कौन है, ईश्वर कौन है, किसकी पूजा की जाए, ध्यान का वास्तविक अधिकारी कौन है, कौन इस समग्र दृश्यमान रूप जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय का नियामक है, किसके द्वारा सनातन धर्म का प्रवर्तन किया गया है, कौन दुष्ट दलन करते हैं, इन प्रभु का क्या रूप है, इस जगत की सृष्टि किस प्रकार से हो सकी, वे प्रभु किस प्रकार के व्रतानुष्ठान द्वारा प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार के योग के द्वारा इन देवताओं को प्राप्त किया जा सकता है, वे जगत कर्ता अपने किन रूपों द्वारा अवतार ग्रहण करते हैं, उनकी वंश परंपरा किस प्रकार से संभव हो पाती है। आप इस उत्तम नारायण कथा को विस्तार से वर्णन करिए। यह सुनकर सूत जी कहते हैं, अब मैं गरुड़ पुराण का विस्तार से वर्णन करता हूँ। यह पुराण समस्त पुराणों में प्रधान है तथा विष्णु कथा से परिपूर्ण है। पूर्व काल में इस पुराण को गरुड़ जी ने कश्यप से कहा था। इसे मैंने व्यास देव से सुना था। एकमात्र नारायण ही इन समस्त देवगण के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही परमात्मा परम ब्रह्म हैं। उनके द्वारा ही जगत की सृष्टि स्थिति तथा प्रलय किया जाता है। ये वासुदेव अजर अमर हैं। वे ही जगत की रक्षा हेतु कुमार प्रभृति अनेक रूपों में अवतरित हो जाते हैं। हरि ने सर्वाग्र में कुमार का अवतरण ग्रहण किया था। इस अवतार के समय उन प्रभु वासुदेव ने कौमार अवस्था में रहकर अत्यंत दुश्चर अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत को संपन्न किया था। द्वितीय अवतार में भूतवाहन हरि ने जगत की रक्षा के लिए रसातल पृथ्वी का उद्धार करने मंतव्य से वराह शरीर वरण किया था। तृतीय अवतार में देवर्षि का रूप लेकर सात्वत्व तंत्र का विस्तार किया था। इस तंत्र में निष्काम तंत्र का प्रतिपादन किया गया है। भगवान का चतुर्थ अवतार है नर नारायण अवतार। यह अवतार लेकर इन्होंने धर्म की रक्षा हेतु कठोर तपश्चरण किया था। उनकी अर्चना सुर असुर दोनों के द्वारा की गई थी। पांचवा अवतार है कपिल रूप से। इस अवतार में कपिल देव ने कलि द्वारा किए गए धर्म विप्लव को समाप्त करने हेतु
अपने शिष्य आसुर को सभी तत्वों के निर्णय रूप साक्ष्य का उपदेश प्रदान किया था। छठा है दत्तात्रेय का अवतार। इस अवतार हेतु देव ने अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया था। उनका नाम दत्तात्रेय प्रसिद्ध है। इन दत्तात्रेय ऋषि ने प्रहलाद आदि को तथा अलर्क को आन्वीक्षिकी विद्या का उपदेश प्रदान किया था। इसके बाद भगवान ने आकुति के गर्भ से तथा रुचि प्रजापति के औरस से यज्ञ नाम के साथ जन्म लिए। इन्होंने सत्य, आमत्य तथा सुरगण के साथ यज्ञ संपन्न किया था। भगवान ने अपने 8वें अवतार में रानी मेरु देवी के गर्भ से तथा राजा नाभि के औरस से उरुक्रम नाम से जन्म लिया था। इसमें उन्होंने सर्वाश्रम नामस्कृति जो उत्तम नियम थे उनका प्रदर्शन किए। 9वें अवतार के रूप में भगवान श्री हरि ने ऋषियों के अनुरोध के अनुसार पृथुराज नाम से जन्म लिए। उन्होंने पृथ्वी आदि का दोहन करके महाऔषधि रूप दुग्ध से प्रजाजन को जीवन प्रदान किया था। चाक्षुष मानवंतर में जब महाप्रलय उपस्थित हो गया था, उस समय भगवान ने मत्स्या अवतार लेकर वैवस्त मनु को नौका पर बैठाकर उनकी रक्षा किए थे। यह प्रभु का 10वां अवतार था। अपने 11वें अवतार में भगवान जनार्दन ने देव दानव द्वारा समुद्र मंथन के अवसर पर कूर्म रूपी होकर अपने पृष्ठ देश पर मंदर पर्वत को धारण किए थे। भगवान ने 12 अवतार के रूप में विसर्ग श्रेष्ठ धन्वंतरी रूप से अवतार ग्रहण किए थे। भगवान का 13वां अवतार था मोहिनी अवतार। जब धन्वंतरी अवतार में भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तब उनसे दानवों ने अमृत कलश का हरण कर लिया था। उस समय मोहिनी अवतार द्वारा उन्होंने दानवों से अमृत कलश प्राप्त करके उससे देवताओं को आप्यायित किए थे। 14वें अवतार में श्री हरि ने नृसिंह रूप धारण किया था। नृसिंह देव ने अपने तीक्ष्ण नखों के बल से मद में मस्त हिरण्यकश्यपु दैत्य का वक्ष स्थल चीर करके उसका वध कर दिए थे। 15वें अवतार में भगवान ने वामन अवतार लिए। नारायण वामन रूपी होकर बलि के यज्ञ में गए थे, जहां उन्होंने 3 पग मात्र भूमि मांगी थी। इस प्रकार उन्होंने अपने 3 पग से त्रिलोक माप कर ग्रहण किए तथा इस प्रकार से बलि का दमन किए और देवताओं को उनके स्थान पर स्थापित करके उनको उनका स्वाधिकार पहले की तरह प्रदान किए। नारायण 17वें अवतार के समय सत्यवती के गर्भ से तथा पराशर के औरस से व्यास रूप में अवतरित हुए थे। उन्होंने देखा काल धर्म से मनुष्य अल्प बुद्धि होते जा रहे हैं। तब उन्होंने वेद रूपी महावृक्ष की शाखाएं बनाई। 18वें अवतार में श्री हरि ने देवगण के कार्य किए थे। अपने 19वें तथा 20वें अवतार में नारायण ने राम तथा कृष्ण नाम से अवतीर्ण होकर पृथ्वी के भार को हर लिए थे। अपने 21वें अवतार में नारायण कलयुग की संध्या के अंत में देवद्वेषी लोगों का सम्मोहन करने के लिए मगध देश में जिन पुत्र बुध नाम से आविर्भूत होंगे तथा कलयुग की संध्या का अवसान होने पर राजा लोग समाप्त हो जाएंगे, तब जगतपति विष्णु कल्कि नाम से विष्णु यशा ब्राह्मण के यहाँ अवतरित होंगे। यह भगवान का 22वां अवतार होगा। इसके बाद सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, हरि के कतिपय अवतारों को कहा। सच कहा जाए तो सत्वनिधि हरि के असंख्य अवतार होते हैं।
उन मनु आदि से ही जगत सृष्टि स्थिति तथा संहार होता है। सभी व्रत नियम प्रकृति से उनकी पूजा करें। यह गरुड़ पुराण 8800 श्लोक समन्वित पुराण है। दोस्तों, इसी के साथ गरुड़ पुराण पूर्व खंड का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। बहुत ही जल्द दूसरा अध्याय भी आएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एवं एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री हरि विष्णु।